दोस्तों इस पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक तरीन कुत्ते पाए जाते हैं। मैं बाज़ कुत्तों की नस्लों को फितरी तौर पर खतरनाक करार देने के लिए हौसला अफजाई नहीं करता। तमाम कुत्तों में खतरनाक होने की सलाहियत होती है। इस बात पर मुनहसर है कि इनकी परवरिश, तरबियत और समाजी कैसे की जाती है, ये याद रखना जरूरी है। कुछ कुत्ते अच्छे सलूक वाले कुत्ते की परवरिश के लिए अहम होते हैं, ताहम कुछ नस्लें अपनी ताकत और सख्ती के लिए मशहूर है, जो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेरी आज की इस वीडियो में 5 कुत्तों की नस्लें हैं जिन्हें अक्सर ताकत और मुमकिन तौर पर खतरनाक समझा जाता है, मगर वो कुत्ते खतरनाक भी हैं और सादे मिजाज के भी हैं। नंबर 1, पिटबुल टेरियर। पिटबुल एक अजलाती मजबूत नस्ल है जो अपने मजबूत जबड़ों और आला तवनाई की सतह के लिए मशहूर है। बदकिस्मती से वो डॉग फूटिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिसने इन्हें मनफी शोहरत दी है। हम अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता और समाजी पिटबुल बेहतरीन खानदानी पालतू जानवर बन सकते हैं। लेकिन भाई साहब जरा रुकिए, तो इसे खतरनाक तो ऐसे नहीं कहा जाता। अमेरिका में पिटबुल को दुनिया के सबसे खतरनाक 3 डॉग्स में से कहा जाता है। 2015 में अमेरिका में पिटबुल ने 28 बंदों को मौत की घाट उतार दिया था। इसलिए पिटबुल को इतना खतरनाक तरीन माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके जबड़े भी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी भी इंसान को ये अगर काट ले तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अपने जबड़ों और अपनी ताकत के दम पर किसी को भी अगर पकड़ ले तो उसका बचना नामुमकिन है। ये उसे मार कर ही छोड़ते हैं और इससे बहुत सारे मुल्कों में बैन कर दिया गया है। नंबर 2, रोटवीलर। रोटवीलर एक बड़ी और ताकतवर नस्ल है जिसे इब्तदाई तौर पर गला बानी और हिफाजत के लिए काम करने वाले कुत्तों के तौर पर पाला गया था। वो वफादार और मुहाफिज कुत्ते हैं, लेकिन मुनासिब तरतीब और समाजी कारी के बगैर वो हारहाना बन सकते हैं। ये कुत्ते भी बहुत ज्यादा खूंखार और गुस्सेल कुत्ते होते हैं। ये डॉग अगर गुस्सा कर दे तो अपने मालिक को भी नहीं बख्शते। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड ज़हीन और वफादार कुत्ते हैं जो अक्सर पुलिस और फौजी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो इंतहाई काबिल तरबियत हैं। इन्हें खूंखार बनने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा वजाहत और समाजी कारी की जरूरत होती है। इनकी शक्ल की शेप काफी सारी भेड़ियों से मिलती जुलती है और अगर ये गुस्सा कर दें तो इन्हें रोक पाना संभव है। नंबर 4, डोबरमैन पिंजर। डोबरमैन अपनी ताकत और जहानत और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इब्तदाई तौर पर मुहाफिज कुत्तों के तौर पर पाला गया था और मुनासिब तरतीब और समाजी कारी के बगैर वो खतरनाक हो सकते हैं। इस कुत्ते को दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन कुत्तों में से कहा जाता है। हमला महसूस होने पर ये अजनबियों पर भी हमला कर देते हैं। ताकि ये ज्यादा गुस्से में हो तो अपने मालिक को भी नहीं बख्शते और इनको बहुत सारे मुल्कों में बैन कर दिया गया है। नंबर 5, बुल मैस्टिफ। मालिक की हिफाजत के लिए एक वसी और ताकतवर नस्ल है। वो वफादार और मुहाफिज है, लेकिन मुनासिब समाजी कारी के बगैर वो अजनबियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर ये नोट करना जरूरी है कि किसी भी कुत्ते की नस्ल फितरी तौर पर खतरनाक होती है। कोई भी कुत्ता हो नस्ल से कता नजर खतरनाक हो सकता है अगर इसकी परवरिश तरबियत मुनासिब तरीके से मुआशरात न की जाए। जिम्मेदार बनना और अपने कुत्ते को निगाहदाश्त और तवज्जो फराहम करना जरूरी है, जिसकी इन्हें खुश और अच्छा सलूक करने की जरूरत है। हाँ तो गाइस, आपको इन सब कुत्तों में से कौन सा कुत्ता अच्छा मिजाज वाला लगा और कौन सा खतरनाक लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे किसी अगली न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।